अच्छा चलो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं सर। मतलब सबसे बड़ा टेंशन होता है कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कैसी की जाए। मार्केटिंग देख के सेलेक्ट की जाए कि अंदर जाएँ तब पता चले कि यूनिवर्सिटी कैसी है? देखिए, यूनिवर्सिटी आपको अगर चूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेकमेंड करते हैं कि आप पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो। पब्लिक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से आपको एक चीज़ बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि उस देश के गवर्नमेंट इस यूनिवर्सिटी को टेक केयर करता है, तो जो एकेडमिक्स मिलेगा वो एट पर होगा और उसके बाद वहाँ पे जॉब मिलना भी आसानी होती है। बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो मार्केटिंग में बहुत कुछ बोल देते हैं, बट ऑफ जो बाहर के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स इतने हाई होते हैं कि यूजुअली दे डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि एक चीज़ आपको यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट, बट यू कैन इग्नोर द फैक्ट। देखिए, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, यूएस जाता है, यूके जाता है, तो वो स्टूडेंट को लीगली पार्ट टाइम वर्क भी मिलता है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बच्चे अच्छे कमाते हैं। जो स्मार्ट बंदे होते हैं, उसको पार्ट टाइम में भी अच्छे जॉब मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर एक स्टूडेंट जाके पार्ट टाइम भी कमाते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल। तभी ना पार्ट टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो अगर कोई बोलता है कि हमारे यहाँ पे पढ़ोगे तो 100% जॉब मिलेगा, सो दैट इज़ इक्वली ट्रू। अच्छा सुजय सर, जभी भी आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, बड़ी यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटी, तो अगर किसी ने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी तो उसको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा और किसी ने बहुत छोटी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी तो उसको कम पैकेज मिलेगा। इसमें कोई डिफरेंस? देखिए, ऑफ कोर्स अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे आप पढ़ाई करोगे तो इनिशियल जो आपको जॉब मिलेगी वो उसका पैकेज अच्छा होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप काम नहीं कर सकते हो ठीक से, अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे तो विदिन 1 या 2 साल के अंदर छोटा यूनिवर्सिटी और बड़ा यूनिवर्सिटी के स्टाफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिकॉज़ आज के दिन में जो काम कर सकता है ठीक से, उसी को सैलरी ज़्यादा मिलता है, उसी को रेज़ मिलता है, उसी को प्रमोशन मिलता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप सोच के देखो, आप एक ओनर हो किसी कंपनी का या बॉस हो, आपके अंडर में 10 एम्प्लॉयी है, आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आया, तो आप किसके साथ काम मतलब वो प्रोजेक्ट किसको दोगे? जो आपको लगेगा कि हाँ, ये खुशी-खुशी मेरा प्रोजेक्ट ले सकता है और ज़रूरत पड़े तो रात को 10 बजे भी रह जाएगा, इसको कंप्लीट करके मुझे देगा। आप ये नहीं देखोगे कि वो बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है या छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। बट ऑफ कोर्स हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके फंड परमिट होता है, तो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ होता है, जैसे रसेल ग्रुप होते हैं, आइवी लीग के होते हैं, ग्रुप 8 के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। इसके बारे में अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, व्हाट आर आइवी लीग, रसेल ग्रुप और ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़। तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करोगे, तो आपको ऑफ कोर्स जो इनिशियल पैकेज वो काफ़ी अच्छा तो होगा। अभी आप बता दो ना कि क्या है यूनिवर्सिटीज़, ये किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ है? देखिए, अगर आप यूके में पढ़ाई करते हो, देयर इज़ ए ग्रुप कॉल्ड रसेल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़। रसेल ग्रुप में ऑक्सफोर्ड आता है, कैम्ब्रिज आता है, मैनचेस्टर आता है, ठीक है? किंग्स कॉलेज लंदन आता है, इस तरीके का कार्डिफ आता है, बर्मिंघम आता है। तो ये अच्छे-अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ होता है, वो रसेल ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है? और बिना रसेल ग्रुप का भी बहुत सारे यूके में आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है। और आइवी लीग स्पेशली यूएस में है, बट दीज़ ऑल आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। आइवी लीग यूएस में होता है और यूएस में प्राइवेटली और बढ़िया-बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको आइवी लीग बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में एक 8 यूनिवर्सिटीज़ है जिसको ग्रुप ऑफ 8 बोलते हैं, मेलबोर्न, सिडनी, इस तरीके का एएनयू ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी, इस तरीके का 8 यूनिवर्सिटीज़ को ग्रुप 8 बोला जाता है। तो अगर ये तीनों कंट्री अगर आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको ये सारे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने से ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ वेरी गुड पैकेज। बट इसमें कॉम्पिटिशन भी काफ़ी हाई है, इसमें एंट्री क्राइटेरिया भी हाई है और ऑफ कोर्स ट्यूशन फीस भी काफ़ी हाई होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, 24 ईयर्स में हमने देखा है कि रसेल ग्रुप में पढ़ाई करो और किसी और हम नाम नहीं लेंगे किसी और यूनिवर्सिटी का, तो दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो, एट द एंड ऑफ द डे विदिन 2 टू 3 इयर्स अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो आप वो सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे से ऊपर जा सकते हो। हमारे पास ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे आज वेल सेटल्ड है, जो इंडिया में उसको शायद ही 45-50% नंबर्स मिलता था। जैसे ही उसको अपॉर्च्युनिटी मिला, अपॉर्च्युनिटी को उसने ऐसे ग्रैब किया कि आज वो काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ये सिर्फ़ इन बाहर में नहीं, इंडिया में भी आज है। आपको पता है कि बहुत सारे जगह पे जो अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग किया है और जो प्राइवेट कॉलेजेस में किया है, एट द एंड ऑफ द डे 2-3 इयर्स टाइम पे ये बिल्कुल सेम हो जाता है। करेक्ट, मतलब अपॉर्च्युनिटी जिसको दिख गई और जिसने ग्रैब कर ली,
वो राजा है। ऑफ कोर्स। अच्छा सर, एक बात बताओ, अभी पैसे की बात आई गई, आपने बोला कि बहुत पैसा लगता है, तो अगर थोड़ा मार्क्स कम है बट पैसे की एक्सट्रीम पैसा लगता है, एक रफ आइडिया बताओगे कितना पैसा लगता है बाहर पढ़ने में, देखिए, एवरेज? एवरेज अगर हम मास्टर्स डिग्री की बात करते हैं तो अगर यूके का सोचते हैं कि बिकॉज लोग यूके में ज़्यादा मास्टर डिग्री करने जाते हैं, बिकॉज यूके में 99% मास्टर डिग्री जो 1 साल की डिग्री होती है, चाहे वो एमबीए हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे और भी कोई कोर्सेस हो, इट्स अ 1 ईयर डिग्री। तो इससे क्या है कि आपके ट्यूशन फीस भी कम जाता है और जल्दी आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो यूके में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे अराउंड 13,000 आफ्टर स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 13,000 14,000 पाउंड में एंटायर मास्टर डिग्री कंप्लीट होता है। मैं अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट प्राइवेट, ठीक है। और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे 35,000 40,000 भी लग सकता है सेम मास्टर डिग्री के लिए। नहीं तो कोई स्कॉलरशिप है कि मतलब जिसके थोड़ा पैसे कम हो तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, मार्क्स बहुत अच्छा है और सॉलिड मार्क्स आए हो सब में? ऑफ कोर्स, देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए स्कॉलरशिप जो है वो रसेल ग्रुप और बड़े यूनिवर्सिटीज में अच्छा रिजल्ट है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, बट स्कॉलरशिप के लिए कुछ आपको इंटरव्यूज के थ्रू जाना पड़ता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज आपको एक के बाद एक क्लियर करना होता है। तो इसलिए रसेल ग्रुप में जो ज़्यादा मैच्योर्ड होता है ना, उसी को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाता है। और इजी है कि टफ है सर? मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में बताओ कि मतलब कितना टफ है स्कॉलरशिप लेना? देखिए, टफ तो उतना नहीं है, अगर आप पॉजिटिव माइंड के बंदे हो तो आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं नाम नहीं करूंगा, एक ऑस्ट्रेलिया के अच्छे यूनिवर्सिटी है जिसका अगर टॉप 50 में देखोगे, टॉप 50 अंडर 50 ईयर्स यानी जो उसमें वो टॉप 15 पे आ जाएगा। उसके एक इंजीनियरिंग फैकल्टी के डीन के साथ मेरा बात हो रहा था आज से, लॉकडाउन से पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो डीन कह रहा था कि देखिए डीन के पास स्कॉलरशिप है जो एडिशनल 50% दे सकते हैं फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर। उसका कहने का मतलब था कि देखो सुजॉय, हम उन लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं जो ब्राइट है, उसको नहीं, जो मुझे लगता है कि ये बंदा लाइफ में बहुत आगे जाएगा। ह्यूमन डिपेंडेंट स्कॉलरशिप। हाँ, डीन के पास जो स्कॉलरशिप होता है, तो हमेशा स्कॉलरशिप ना आपके एकेडमिक के ऊपर तो इनिशियल स्कॉलरशिप होता है, बट उसके बाद आपके जो ह्यूमन इंजीनियरिंग है उसके ऊपर आपका एंटायर लाइफ डिपेंड करता है, जॉब से लेके स्कॉलरशिप तक। मतलब वो छोटा छोटा सवाल करता है, हाउ आर यू, हाउ वाज योर वीकेंड। अगर कोई कहता है कि तबीयत खराब था, बीमार थे हम, या घर में ही बैठे रहे, इट वाज रेनिंग, बैड वेदर, हाउ कैसे थे आप, कैसे हो, ग्रेट सर, हाउ आर यू सर। सो उसको ऐसे इंथुजियास्टिक बंदे चाहिए। एक बहुत बड़ा एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कंपनी में एक एचआर ने एक बंदे को मैसेज किया कि वी हैव ए ओपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, मतलब कैन यू कम टुडे टुमारो? सो उसने बंदे ने रिप्लाई किया कि मैं बर्थडे बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर उसने बोला ओके थैंक यू, वी आर जस्ट चेकिंग योर ब्रेन। दोस्तों, आपने ये छोटा सा पॉडकास्ट क्लिप देखा। अगर आपको अच्छा लगा और आप भी अपनी पढ़ाई या करियर के लिए सही दिशा ढूंढना चाहते हैं तो अब इंतजार मत कीजिए। आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं 8100156789 पर, या हमारी वेबसाइट ocsedu.com पर जाकर फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए द फाउंडर्स ड्रीम चैनल पर पूरा एपिसोड। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही मेरा लिखा हुआ बुक योर एसेंशियल गाइड टू स्टडीइंग अब्रॉड भी अब उपलब्ध है। इस किताब में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइड, पढ़ाई, वीजा, डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कि पीआर ऑप्शंस तक की पूरी जानकारी। बुक खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है अपने सपनों को हकीकत बनाने का। कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, बुक कीजिए और अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। हमारा मकसद है लेट्स ग्रो टुगेदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। Since 2001 we paved the way for global dreams that shine each day. Your study partner, tried and true. SC Overseas is here for you.